नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज श्रोतेला। सीधा सवाल में आज बात होगी कि किस तरीके से शामली का एक गांव कैराना जो खाली होता जा रहा है, जहां पर लोगों में खौफ है। आखिर क्यों कैराना के गांव खाली हो रहे हैं, यहां से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और यहां पर समाजवाद वाली सरकार, लेकिन यहां समाजवाद कहीं दिखाई नहीं देता। लगातार 346 गांव खाली हो गए, लेकिन राज्य सरकार ने देखने तक की जहमत नहीं उठाई। हालांकि बीजेपी ने इस पर देखना चाहा है और बीजेपी ने एक कमेटी भी बनाई है जो आगामी 15 तारीख को वहां का दौरा करेगी, हालचाल जानेगी। क्यों हो रहा है वहां पर ऐसा? क्यों डर है लोगों के बीच में? अत्याचार हो रहा है क्या, या खौफ उनके बीच में है? एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसकी बात करेंगे इसी पर आज सीधा सवाल। डर और अत्याचार, खाली होता कैराना, पलायन करने को लोग मजबूर। 346 हिंदू परिवारों ने छोड़ा कैराना। कहानी समाजवाद की नहीं, कैराना की। कैराना पर सियासी सन्नाटा। जी हां, उत्तर प्रदेश की हो रही है बात, यहां के कैराना की हो रही है बात। यहां सन्नाटा है, लोगों का नहीं, सियासतदां का। यहां अत्याचार होता है, यहां लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। 346 हिंदू परिवार घर छोड़ चुके हैं। यह मामला आज का नहीं है, यहां यह पिछले 4 सालों से हो रहा है। और यहां समाजवादियों की सरकार है, यहां लोहियावादियों की सरकार है। यहां समाजवादियों को कैराना का दर्द समझ नहीं आता, मालूम नहीं पड़ता आखिर कैराना की ऐसी हालत क्यों हुई है। यहां सांसद बीजेपी का है, नाम है हुक्म सिंह। 2 साल हो गए, उन्होंने इससे आवाज नहीं उठाई कैराना को लेकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ताले लटके पड़े हैं और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर शक होता है, राजनीतिक पार्टियों की मंशा पर शक होता है। लेकिन आज कैराना राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से दूर सही, लेकिन यहां के क्षेत्रीय समाचार पत्रों में कैराना की कहानी हर रोज छपती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल यहां उठे हैं और मुखिया साहब कानून व्यवस्था के मामले पर थोड़ा कच्चे ही दिखाई दिए हैं। लेकिन सवाल यहां 346 हिंदुओं की घर वापसी का आता है। आखिर कैसे इन हिंदुओं की घर वापसी होगी? कौन कराएगा? कौन इनकी समस्या को सुनेगा? कौन इनके जख्मों पर मरहम लगाएगा? ये बड़ा सवाल है। यहाँ के लोग कहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डर के आगे उनकी जुबान खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो आप कह सकते हैं, दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर यूपी के शामली जिले का कैराना इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी सांसद का दावा है कि कैराना में रहने वाले 300 से ज्यादा हिंदू परिवार मुस्लिमों के खौफ की वजह से पलायन कर चुके हैं, लेकिन हकीकत यह नहीं है। इंडिया क्राइम आज आपको रूबरू कराएगा हकीकत से। बीजेपी के सांसद हुक्म सिंह ने 346 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। आरोप लगाया है कि यहां रहने वाले हिंदुओं से मुस्लिम समुदाय के लोग मारपीट करते हैं, जो कि सच नहीं है। वसूली करते हैं, जो कि सच नहीं है। जिस वजह से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं, उस समस्या का समाधान आज खोजने की जरूरत मालूम पड़ती है। इधर मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा है। सांसद हुक्म सिंह को जो दावे उन्होंने किए हैं, उस पर जवाब मांगा है। बेहद चौंकाने वाला दावा है, इसलिए मानव अधिकार आयोग को जवाब चाहिए। सांसद हुक्म सिंह के दावे के मुताबिक कैराना से यह पलायन का सिलसिला पिछले 4 सालों से बदस्तूर जारी है। कैराना के हालात श्रीनगर की तरह हो गए हैं। कैराना में हफ्ता वसूली, लूट, मारपीट की घटनाओं की वजह से व्यापारी दहशत में हैं। आज भी जो लोग अच्छा कारोबार कर रहे हैं, वो हफ्ता वसूली का शिकार बन रहे हैं। सांसद हुक्म सिंह का यह दावा है और इसी पर आज हम सीधा सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सटे कैराना क्षेत्र से कथित तौर पर हिंदुओं के पलायन की खबरों ने देश भर में हलचल पैदा कर दी है। कैराना मुजफ्फरनगर के पास शामली जिले का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 3 साल पहले बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दंगों के कारण लोगों को लंबे समय तक अपना घर बार छोड़कर तंबू में अस्थायी तौर पर रहना पड़ा था। इस घटना पर और आज की घटना पर, इस घटना को देखकर आज कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सवाल इसलिए भी हैं
क्योंकि कैराना में आज मजबूरी दिखाई देती है, यहां मौज दिखाई देती है सरकारों की, यहां हकीकत दिखती है समाजवाद की, यहां तस्वीर दिखती है आने वाले भारत की। लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन हर बात पर सियासी गुबार निकालने वाले कैराना पर क्यों चुप है, यह बड़ा सवाल है। सामने खड़ा है कांग्रेस बीएसपी ने कैराना कांड पर सादी चुप्पी है। बीजेपी को 2017 से पहले ही कैराना की याद क्यों आई है? जिस कैराना ने बीजेपी के हुक्म सिंह को सांसद चुना, वो 2 साल तक कैराना के दर्द को कैसे नहीं समझ पाए, उस दर्द से अनजान कैसे रहे? सरकार से क्या उम्मीद करें साहब? हिंदुओं के दर्द पर कार्रवाई तो दूर, उसके तो कान भी बंद हैं। एक बार फिर सत्ता की बाट जो रही मायावती की भी कैराना के खिलाफ कुछ बोलने को राजी नहीं है, खौफ पर खामोश है। बदहाल कानून व्यवस्था पर सियासी बवाल जारी है। स्पेशल डेस्क पंकज रौतेला, इंडिया क्राइम। तो कैराना पर आज हम बात करेंगे, कैसे कैराना का गांव 346 गांव पलायन करने को तैयार है। यहां पर हिंदुओं का जिक्र हो रहा है, यहां पर मुस्लिमों का जिक्र हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर अत्याचार लोगों के साथ हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, या फिर कोई और जाति का हो। लेकिन अत्याचार हो रहा है तो सवाल सरकार पर भी उठेगा। अगर इस पर सियासत हो रही है तो सवाल बीजेपी पर भी उठेगा। अगर कांग्रेस चुप है तो सवाल कांग्रेस पर भी उठेंगे। अगर बसपा खौफ के साए में लोग जीने को मजबूर हैं, कुछ नहीं कहती, उस पर भी सवाल उठेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा दूं। अरुण वशिष्ठ जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, मंजीत सिंह कोछर जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मुमताज पठान जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत और सवालों का सिलसिला पठान साहब से शुरू करेंगे। समाजवादियों की सरकार है, इसलिए समाजवाद का सवाल सबसे पहले होना चाहिए। पठान साहब, कैराना की स्थिति आप देख रहे होंगे, बीजेपी के सांसद ने एक लिस्ट जारी की और कहा कि यहां से लोग पलायन कर रहे हैं। यह तो हकीकत है कि लोग पलायन कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? पंकज जी, देखिए, जो बीजेपी के स्थानीय सांसद हैं श्रीमान हुकुम सिंह जी, उन्होंने 346 लोगों की लिस्ट जारी की थी जी, जो बेबुनियाद और निराधार है जी। जब उसको लेकर बीजेपी ने होल हल्ला मचाया उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की। 346 परिवार है पठान साहब जी, 346 परिवार जी, जब हो हल्ला कराने की कोशिश की, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं था जी। इसके अंदर कई सारे गांव भी हैं। अक्सर पंकज जी ऐसा होता है, गांवों से लोग व्यापार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। इसका मतलब हमें यह नहीं निकालना चाहिए कि कोई उन्हें डराकर धमकाकर रंगदारी लेके बाहर भेज रहा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास पब्लिक सवाल करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। इस वजह से ये एक तरीके का नया ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान साहब, क्या व्यापार के लिए, क्या रोजगार के लिए, क्या शिक्षा के लिए पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा क्या? नहीं पंकज जी, पूरा का पूरा गांव कहीं खाली नहीं। ये रिपोर्ट कहती है, मानव अधिकार आयोग ने भी ऐसे ही तलब नहीं किया है राज्य सरकार को। उन्होंने भी कहा है कि जो गांव खाली हो रहे हैं 346 गांव, ये हकीकत है। तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, समान समेत वो लोग पलायन कर रहे हैं। पंकज जी, 346 गांव नहीं है, 346 परिवार है, जिसके लिए सरकार ने वहां के डीएम को, कप्तान को आदेश करे। उन्होंने 4 टीमें गठित की हैं, चारों टीमें डोर टू डोर जा रही हैं। जिन टीमों ने आज तक लगभग 210 गांवों, 210 परिवारों को कवर किया है, वहां जाकर पता किया है ये लोग गए हैं, क्यों गए हैं, उनके पड़ोसियों से एफिडेविट लिया। उसमें से 8 परिवार ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा है, जिनका पता चला है कि डर के मारे, दहशत के मारे गए। वो पता नहीं कौन है, क्या है, उसके बारे में पूरी तहकीकात होगी। बिल्कुल निराधार झूठ निकला है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने पे बीजेपी उतारू है जी। आऊंगा आपके पास। हकीकत जो है वो मैं भी जानता हूं, वो देश जानता है। मौजूदा वक्त में हालांकि देश की मीडिया की सुर्खियों में कैराना नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय अखबार बहुत कुछ बताते हैं, वहां के हालातों को बयां करते हैं। अरुण जी, आपके पास आ रहा हूं। अब बीजेपी के सांसद हैं, एक सूची उन्होंने निकाली है और परिवारों का जिक्र किया है, 346 परिवार। मुजफ्फरनगर, शामली का ही ये क्षेत्र और कैराना जो इलाका है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। आपने सुना होगा पठान साहब को कहा बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। क्या हकीकत है, क्या कहते हैं हुकुम सिंह? ये जो सपा के हमारे प्रतिनिधि ने अभी कहा है, मुमताज भाई ने जी, ये हकीकत से आंख मूंदने वाली बात है जी। वो जो कुछ कैराना और शामली में और आसपास के इलाकों में हुआ है, वो पिछले 3-4 साल से लगातार हो रहा है। बिल्कुल। वहाँ
सांप्रदायिक दंगे हुए जी, दुर्भाग्यपूर्ण था। वहाँ लड़कियों के साथ अपहरण और बलात्कार के मामले आए जी, दहशत हुई। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कैराना और वो जो आसपास का क्षेत्र है जी, वहाँ वो एक तरह से उस क्षेत्र वो अपराध की राजधानी बन गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश की। तरह तरह के वहाँ अपराध हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध वहाँ होते हैं। कई बार सुर्खियों में समाचार आते हैं कि वो नकली नोटों का अड्डा है, स्मगलिंग का है, और वहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस है, वो पंगु है, वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वो उन पर हावी रहते हैं। इस सरकार में भी जब धीरे धीरे वहाँ का प्रशासन पंगु हुआ, पिछले चुनाव कराने में भी वहाँ के डीएम को बड़ी दिक्कतें आईं और उनका ट्रांसफर भी हुआ जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी जो कुछ हुआ है पिछले 3-4 सालों में धीरे धीरे बढ़ते हुए 3-4 सालों में हुआ है। 2 साल हुकुम सिंह को भी सांसद बने हो गए, यहाँ की जनता ने, कैराना की जनता ने उन्हें संसद भेजा, लेकिन आज जाकर हुकुम सिंह को उन परिवारों की याद आती है, वो सूची को सार्वजनिक करते हैं। इसे क्या समझा जाए? क्या ये समझा जाए कि कुछ इस तरह की एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, उस चीज को लाने में थोड़ा देर कर दी गई है, या जानकारी थी नहीं, खोजी गई है, ऐसे मुद्दों को अब निकाला जा रहा है जो गड्ढे में है? नहीं, उसमें देर नहीं हुई है, समय लगता है। पहले स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है, पुलिस में जाएगा, प्रशासन में जाएगा, अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, उम्मीद करेगा कि उसको उसका हल मिलेगा, लेकिन लगातार अगर धमकियां मिलती रहें व्यापारियों से। क्या मानते हैं कैराना के परिवार क्यों छोड़ रहे हैं? आपके हुकुम सिंह ने जो दावे किए हैं, जी। आप उनसे सहमत हैं? वहां पर जो चीजें हो रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, एक समुदाय पर आरोप लगाया है कि दूसरे समुदाय को परेशान किया जा रहा है। असलियत यह है या फिर उनके साथ दुराचार हो रहा है, उनके साथ परेशानियां आ रही हैं, प्रशासन जो कानून व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, इस वजह से वो छोड़ रहे हैं? क्या हकीकत है? क्या इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है या फिर नहीं, सांप्रदायिक रंग नहीं दिया गया है। माननीय सांसद हुकुम सिंह जी ने भी उसको 2 संप्रदायों के बीच का मामला नहीं कहा है, लेकिन ये बात सत्य है कि वहाँ जनसंख्या असंतुलन है। वहाँ पर जो सन 11 में जो 30% वहाँ हिंदू आबादी थी, घटकर 8% रह गई है, और जो बड़ी आबादी जिनकी है उनके बीच में से जो अपराधी हैं, अब वो संयोग से, अब कुछ भी आप उसको नाम ले लें, लेकिन अपराधी की कोई कौम नहीं होती, कोई जात नहीं होती, पर वो उन अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वहां जो लोग थोड़े रह गए हैं उनको डराने धमकाने का काम हो रहा है। कौन लोग डरा रहे हैं? निश्चित रूप से जो बाकी 92% जो आबादी है वहाँ, वो लोग कर रहे हैं। ये हकीकत है क्या? ये हकीकत है, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। ये हकीकत है, ये हकीकत हो सकता है, उसमें हो सकता है कोई 8% की आबादी वाले भी। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट अरुण जी ये कहती है कि ये मामला नहीं है, कानून व्यवस्था का मामला है। वहां पर कुछ लोग दबंग लोग हैं जो दोनों समुदाय के लोगों को परेशान करते हैं। पलायन सिर्फ एक समुदाय के लोगों ने नहीं किया है, दोनों समुदाय के लोग पलायन करने अगर उसको इस तरह से भी मान लिया जाए तो सांसद की तो जिम्मेदारी है, या कोई भी जनप्रतिनिधि, उसको तो कोई भी पलायन करेगा, डर कर पलायन कर। अगर व्यापार की वजह से जाता है तो अस्थायी तौर पर जाता है। हम जानते हैं गाँव में उसका स्थायी निवास रहता है, उसको गाँव में आना जाना अच्छा लगता है। अरुण जी, आपने एक समिति बनाई है जो जाएगी वहां पर कैराना में हालात जानेगी। यहां पर 346 परिवार पलायन कर गए और एक बात निकलकर सामने आई, बीजेपी तक पहुंची, और बीजेपी के एक 15 तारीख को जो जाना है, 15 जून को कैराना एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा, वो जांच करेगा, वो देखेगा हालात। बुंदेलखंड जैसे इलाकों से या ऐसे इलाकों से जहां पर समस्याएं लोगों को है, अत्याचार तो नहीं हो रहा लेकिन वहां पर प्राकृतिक अत्याचार हो रहा है, कभी भी बीजेपी ने कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल नहीं बनाया है। अभी के हालातों में जो बीत रहे हैं, जो बुंदेलखंड गया हो, वहां के हालातों को जाना हो, ऐसा क्यों? देखिए रुतेला जी, इस समय जो वहां बुंदेलखंड की समस्या है, हाँ, दोनों जगह से लोग पलायन कर रहे हैं। झांसी में देखा था और बुंदेलखंड में देखा था। वो भी वहां भी प्रशासनिक विफलताएं हैं। सूखा काफी समय था और वहां पानी की और दूसरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। भोजन की जो सरकार समय रहते नहीं कर पाई। जब भयावह स्थिति हुई है तो सबका ध्यान वहां गया है, मीडिया का भी ध्यान वहां गया है, पर वहां पर जांच करके कैराना में ही बीजेपी क्यों फोकस कर रही है? हुकुम सिंह का दावा, और उसके बाद बीजेपी ने एकदम से स्टैंड ले लिया, केंद्र सरकार ने, और केंद्र में जो बीजेपी बैठी है कि एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे वहां पर और हालातों को जानेगा वो। देखिए, जब अभी हुकुम सिंह जी ने ये सब चीज सामने लाई है, तो मीडिया भी जागरूक हुआ है, मीडिया, मानवाधिकार आयोग भी जागरूक हुआ है, जो गुप्तचर एजेंसियां हैं वो काम पर लगी हैं, सरकार जागरूक हुई है। और मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि कल इतवार था, इतवार में भी वहां लेखपाल और दूसरे माध्यमों से जांच कराई जा रही है। माने विषय की गंभीरता को प्रदेश ने भी और केंद्र ने, दोनों ने समझा है, और यही शायद जरूरत है। यही वो हुकुम सिंह जी और सांसद चाहते हैं कि वहां अगर भय की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, रंगदारी की वजह से अगर वहां पलायन हो रहा है, तो समुदाय का जिक्र क्यों किया गया अरुण जी?
यहाँ पर दो समुदाय का जिक्र किया गया है और उसमें से साफ तौर पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ऐसा क्या बीजेपी आगामी चुनाव को देखकर कर रही है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई संप्रदाय का उस तरह से सीधे सीधे कोई हुकुम सिंह जी ने या भाजपा ने कुछ किया है। हमारा तो सीधा सीधा कहना यह है कि वहाँ पुलिस और प्रशासन की जो विफलता है और जो गुंडागर्दी जो वहाँ जिस तरह से हो रही है, जो अराजकता है, उस पर काबू किया जाए और इस तरह से जो सामान्य डर का माहौल बना है उस डर को दूर किया जाए और जो इस तरह का पलायन, इसके लिए कानून का सहारा लिया जा सकता था ना। कानून का सहारा लिया गया। दो साल सांसद साहब को हो गए और सांसद साहब सीधे इस तरीके से इस पूरे मामले को प्रचारित करते हैं, मीडिया के माध्यम से सूची देते हैं, लेकिन तब शक होता है थोड़ा सा। नहीं, कहां सूची दे? सूची मीडिया को दी जाएगी, सूची प्रशासन को दी जाएगी, सूची शासन को भेजी जाएगी और सब चीजों से स्थिति उससे अवगत कराया जाएगा। ये काम उन्होंने किया है और इसमें टाइमिंग पर सवाल उठाना या उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो पंगु हो गई है और जो खास तौर से वहाँ पर जो लोगों में ये वहाँ के पुलिस और प्रशासन पर जो अविश्वास का भाव पैदा हुआ है, उसके साथ रहते हुए वहाँ असुरक्षा की भावना है लोगों में, उसको दूर करने की जरूरत है। वहाँ मुझे लगता है आपने तमाम पढ़ा होगा कि जो वहाँ पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाए और वहाँ जो राजनीतिक दबाव इतना अधिक है और जो गैरकानूनी। आपका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है? मेरा इशारा सरकार की तरफ है ना। निश्चित रूप से सरकार जिसके लिए जिम्मेदार होती है, सरकार तैयार रहेगी। आऊंगा आपके पास, अरुण जी आ रहा हूं आपके पास। मंजीत जी को भी चर्चा में शामिल करना है। मंजीत जी, अब तमाम लोग कैराना की तरफ जा रहे हैं, वहां का जो हालात हैं उस हालात को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों चुप है? कांग्रेस चुप नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक जन वहां सामान्य स्थिति बनाने में लगा हुआ है। जनता के बीच में हमारे लीडरान तमाम जा रहे हैं, हमारी भी एक कमेटी बनने जा रही है जी। ये आज उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश लूट, कत्ल, डकैती, बलात्कार से, तबादलों से थर्राया हुआ है। कोई खाली कैराना नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अब कैराना पे हुकुम सिंह जी पर आते हैं। हुकुम 4 साल से वहां लगातार बलात्कार की और जातियों की खबरें, कानून व्यवस्था तोड़ने की और डर की खबरें आ रही है। आज 4 साल के बाद माननीय हमारे सांसद महोदय जी घड़ियाली आंसू बहाकर 8% वालों की निगरानी करने के लिए खड़े हुए, क्यों सोए हुए हैं? ये चुनाव कब, कुछ महीने चुनाव के अंदर बाकी रह गए हैं। ये बिल्कुल विदित है कि ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की तैयारी कर रही है और ये सांप्रदायिकता के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या 346 परिवारों का आज सांसद महोदय ने सांसद में तो नहीं प्रश्न उठाया? तो उनको सांसद पद से मैं तो कहता हूं त्याग पत्र दे देना चाहिए। जहां जिन लोगों ने उन्हें प्रतिनिधि चुना उस परिवार को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। सांसद तो देश का जब प्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहा। आज ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे मंजीत जी? कानून व्यवस्था तो वहां पर लोगों में खौफ है, लोगों में डर है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहती है कि वाकई में अत्याचार होता है, लोगों से वसूली की जाती है अवैध रूप से, अवैध तरीके से। कानून व्यवस्था तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लीडरों की जेब की पपौती बनी पड़ी है। कोई कानून व्यवस्था नहीं, कानून है समाजवादी पार्टी का निजी हित जिसके अंदर है जी। वो है कानून जिसके अंदर उनकी वोटें बढ़ जाएं, समाज में चाहे आग लगे, चाहे समाज की हानि हो, आज चाहे बेरोजगारी बढ़े। आज विकास का मुद्दा काक हो गया, इन मुद्दों में उलझा दो लोगों को। बिल्कुल। अभी तो कैराना है ना, ये अभी हुकुमचंद जी खड़े हुए हैं, कैराना को हमदर्दी जता रहे हैं, पूरे देश को, समाज को बता रहे हैं कि मैं एक वर्ग का शुभ चिंतक हूं। अभी समाज को मंदिर की तरफ ले जाया जाएगा, समाज को मस्जिद की तरफ ले जाया जाएगा। क्यों? ये विकास के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे और व्यवस्थाएं, समाज को क्या चाहिए, बेरोजगारी है, उससे दिमाग लोगों का भटकाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करा। बेशक 26 साल से हम लोग सत्ता में नहीं आए, लेकिन हम कभी समाज को बांटकर, आप कह रहे कांग्रेस की बात करी, हमारा कौन सा बयान आया जी इनके साथ ये कर दो? हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। हमें देश का अमन, प्रदेश का अमन सबसे पहला, देश की तरक्की के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे, हम लोग उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। ये जो काम करने वाले हैं, इन्होंने पेट्रोल बम तैयार कर रखे सांप्रदायिकता के। ये
अब ये फूटने शुरू हो गए। अब हुकमचंद जी खड़े हुए हैं, फिर दूसरे कोई खड़े हो जाएंगे। ये बदअमनी का माहौल, बहुत बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश के अंदर बदअमनी का माहौल फैलाने की, लोगों को धर्म और जातियों पर बांटने की शुरू हो चुकी है। हम लोग सड़कों पर उतरकर लड़ रहे हैं, लड़ेंगे इन सांप्रदायिक पार्टियों के मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हमले देख लिए जहां पर लोगों ने अपनी जान सब स्पष्ट है। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा कराने वाले कौन है, मुलजिमों को छुड़वाने वाले कौन है, ट्रैक्टर फेंकने वाले कौन हैं, ये आज लाशों का अंबार वहां लगवा के रख दिया। ये कौन लोग हैं? ये लाशों के ढेर पर बैठकर आज राजनीति कर रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी बोल रही है। हमने केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना था, शिवपाल यादव को भी हमने सुना था, आजम खां को भी हमने सुना, और मायावती ने भी इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधी हुई, अभी तक कुछ कहा नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई ना बयान आया, ना कांग्रेस की तरफ से कुछ इस तरह की संवेदना आई कि वाकई में यहां पर जो चीजें घट रही हैं उससे कांग्रेस अवगत है या नहीं है। पूरी तरह से अवगत है। हम थोड़ा हमदर्दी क्यों नहीं? हमदर्दी ये दिखावा वाला वोट की राजनीति नहीं करनी, काम करना है। तो मुसीबत में लोग अभी है ना, अगर कर रहे हैं हमारे लोग वहां निरंतर, हमारे लोग वहां पर जा रहे हैं। शामली से हमारे विधायक हैं पंकज जी, वो भी वहां जा रहे हैं। हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों से आज भी मेरा कैराना के विषय में लेकर बातचीत हुई। हमारा काम चल रहा है। हम ये लिस्ट बना दे, तुम छोड़ दो अपनी कुर्सी। जब तुम अपने घर के अंदर अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, 346 का पर्चा बना के दे रहे हो, तो तुम मुखिया कहलाने के लायक नहीं हो। आप छोड़िएगा वहां से सांसद पद से अपना इस्तीफा दे। अरुण जी, इन सवालों का जवाब आप दीजिएगा। मैं टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहा था, 2 साल हो गए सांसद साहब को भी, और यहां पर जिम्मा सांसदों के कंधों पर बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत कम काम सांसदों पर रहता है, अपने ही क्षेत्र का रखरखाव वो लोग करते हैं। और संसद जैसी जगह पर अगर कैराना का इतना बड़ा मामला, 346 परिवारों का पलायन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी उस जगह पर जहां पर इससे पहले सांप्रदायिक तनाव बढ़ा हो, रहा हो, और शामली का इलाका हो, आने वाले समय में चुनाव हो। ऐसे में कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए काम करने के लिए सांसद साहब ने पहले आवाज नहीं उठाई। अब चुनाव नजदीक है, कुछ महीने बचे हैं, शायद इसीलिए नहीं। वो 2 साल से सांसद हैं, और ये घटना 2 साल से पहले की भी है, 2 साल में भी हुई है। धीरे धीरे वहां अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लोगों में डर बढ़ा है, और नहीं, ये डर बढ़ा है। सांसद साहब तो आवाज बढ़ा सकते थे ना, आवाज उठा सकते थे, उनके साथ खड़े रह सकते थे। आज एक सवाल हो रहा है कि ये चुनावी वजह से हो रहा है। बिल्कुल लग रहा है। हाँ, माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। 2 साल पहले उठ जाना चाहिए था। अगर 2 साल पहले उठता तब भी कांग्रेस को यही कहना था, सपा को यही कहना था कि वहां कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए सांप्रदायिकता और ये वो सब करके वो टोक रहे हैं। सपा के साथ कहीं ना कहीं अंदरूनी दोस्ती निभा रहे हैं। अरे प्रदेश का मामला है, प्रदेश का अगर प्रशासन ठीक नहीं काम कर रहा है, शांति व्यवस्था या कानून, हम लोग देखते हैं ना, हम लोगों ने अखलाक वाला मामला देखा, तमाम लोग वहां पहुंच गए। हम लोगों ने इस तरीके से उस चीज को देखा, भुनाया गया हर सियासी दल ने। लेकिन कैराना में इतने परिवार प्रभावित होते हैं और इस तरीके से बीजेपी सुस्त रहती है। आप ठीक कह रहे हैं कि अगर अखलाक का मामला होता तो सारे दल सक्रिय हो जाएंगे। हाँ। सारे लोग जाएंगे, सारी मीडिया की देश भर में सुर्खियां बनेगी। हाँ। 346 परिवार अगर जा रहे हैं तो टाइमिंग पे सवाल उठेगा, चुप रहेंगे और विषय को दूसरी तरफ करेंगे, आलोचना करेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर डर से, खौफ में जी रहे लोग जिंदगी वहां अपना व्यापार छोड़ने के लिए मजबूर है, अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर है, तो इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा हो। नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या वहां पर लोग तनाव की वजह से छोड़ रहे हैं, अत्याचार हो रहा है उनके साथ, दुराचार हो रहा है उनके साथ, या फिर जो समुदायों को बांटने की कोशिश वहां पर की जा रही है, या ये कोशिश नहीं हकीकत है? जो हुकुम सिंह कहते हैं, उन्होंने 2 समुदायों का नाम लिया, ऐसा क्यों? जब सच्चाई कुछ और थी, अत्याचार हो रहा था, उसको फोकस करना चाहिए था, कानून व्यवस्था सही नहीं थी, उसको फोकस करना चाहिए था। लेकिन यहां साफ साफ लिखा है दोनों समुदायों का नाम, और यह कहा गया है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, मारपीट की जाती है, अत्याचार होता है। इसलिए उस समुदाय के लोग आज छोड़ने को तैयार हैं और छोड़ रहे हैं कैराना। देखिए, जब 90% आबादी एक कस्बे में एक हो जाए, और ये अभी मैं जो कह रहा हूं आपको, पिछले 3-4 सालों में 30% हिंदू आबादी वहां थी, और वो घटकर 8% रह गई है। बिल्कुल।
और जिस तरीके का वहां अपराध का माहौल बना है, अभी भी मैं कहना चाहता हूं, दोबारा कहना चाहता हूं कि अगर हम इसको संप्रदाय के आधार पर जोड़ना चाहें तो जोड़ लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो घटती हुई संख्या है और जो एक जो अनुपात है जो बिगड़ रहा है, उसकी वजह से सामाजिक सद्भाव भी जा रहा है, कानून व्यवस्था भी उससे चरमराई है, और वो जो लोग वहां पर व्यापार करने वाले लोग हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनसे रंगदारी ली जा रही है, वहां की उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार की स्थिति है, पठान साहब, और उसको सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई है। उसको उनको हैंडल करना चाहिए था, अगर वो ठीक से करते तो ये परिस्थितियां नहीं आती। बिल्कुल। पठान साहब, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव जब कानून व्यवस्था विकास के मामले को आप रखिएगा, अच्छा काम है विकास में, लेकिन कानून व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव कुछ कच्चे ही दिखाई देते हैं, हर कोई सवाल उठाता है। और कैराना का जो जिक्र हो रहा है, ये तो आप भी मानेंगे कि वहां से 346 परिवार, इसमें तो दिया गया हिंदू परिवार, लेकिन हम इसे मानकर चल रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कहती है उसमें हिंदू का परिवार भी है, मुस्लिम का परिवार भी है, लेकिन वहां पर अपराध, अत्याचार और तमाम तरह का डर पैदा किया जा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसा क्यों है? पंकज जी, कानून व्यवस्था कोई ध्वस्त नहीं है, कानून व्यवस्था तो ये परिवार क्यों पलायन कर रहे हैं? सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है, सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं है। पंकज जी, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, अधिकारी हैं, पटवारी लगे हुए हैं, तहसीलदार ताले लटके हुए हैं, वो रिपोर्ट आपने देखी होगी पठान साहब, सीओ लगे हुए हैं। बाबू हुकम सिंह वहां पर अब सांसद है, पहले विधायक भी थे, जिस टाइम पलायन हो रहा था कहां गए थे, कोई उनसे ये सवाल करे। दूसरी बात ये, कभी आपने मालूम किया है कितने मुस्लिम परिवार वहां से पलायन कर गए? क्या उन परिवारों की भी गिनती करिए? अगर आप सच्चे राजनेता हैं, अगर आपके दिल में सच्ची हमदर्दी है पश्चिम के लोगों से, तो क्यों पलायन हो रहा है? पठान साहब, आपके लिए तो सवाल ये है कि क्यों पलायन हो रहा है? देखिए मैं फिर कह रहा हूं पंकज जी, ये एक आरोप लगाया है, तो आप भी तो कह रहे हैं पलायन हुआ है ना, आपने माना ना अभी। नहीं, मुस्लिम परिवार ठीक है, मुस्लिम परिवार क्यों पलायन कर रहा है ये बताइए। मुस्लिम परिवार भी इसलिए पलायन हुए कि बीजेपी ने जो नंगा नाच नाचा था, सांप्रदायिक दंगे कराए थे गांवों में, उससे मुस्लिम परिवार कहीं दूसरे शहरों की तरफ गए, गांवों से निकल के। ये पलायन। रही बात कानून, क्या वहां पर हालात ठीक नहीं है? नहीं पंकज जी, देखिए कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं, छोटी मोटी घटनाएं तो होती है, लेकिन इतनी बड़ी कोई कानून व्यवस्था की कोई इतनी वो नहीं है। माननीय कानून व्यवस्था की बात क्यों नहीं है? आप बोल रहे क्यों नहीं है? क्योंकि इतने परिवारों का छोड़ना, आप बोल लीजिए कि दोनों समुदाय के परिवार इसमें हैं, क्यों कैराना छोड़ रहे हैं? पंकज जी, 346 परिवारों की तो संख्या, ये 1 महीने में 2 महीने में नहीं, बहुत लंबे अरसे से जा रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से खाली। सरकार ये जानती है पहले से, आप ये जानते हैं पहले से जी। उनकी रिपोर्ट आ रही है 210। क्यों नहीं इनको रोकने का प्रयास किया गया? क्यों ये लोग अपने घर खाली करने पर मजबूर हो गए? पंकज जी, देश छोड़ के तो जा नहीं रहे थे। अब मैं किसी जाहिर सी बात है, बड़ा अजीब लगता है, गांव होता है, मैं भी गांव से निकल कर आया हूं, जब गांव छोड़ते हैं तो दुख होता है, वो देश के बराबर होता है। देखिए, गांव से शहर की तरफ जनता जा रही है, उद्योग धंधों के लिए जा रही है, नौकरी के लिए जा रही है, बिजनेस के लिए जा रही है, उसे कैसे कोई रोक सकता है बताइए? परिवार के परिवार खाली हो रहे हैं, ताले लटक रहे हैं, शहरों में सेटल हो रहे हैं, इसे दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कारोबार है, घर है, जमीन है, यही हो, रोजगार के लिए जा रहे हो पठान साहब, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा के लिए जा रहे हो, अच्छी बात है। अगर कोई वहां पर दूसरी चीजें पठान साहब हो रही होगी तो वो चिंता की बात हो सकती है। पंकज जी, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कार्य समिति में कल भी वो इलाहाबाद में भाजपा की कार्य समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही, वहां भी कहा हमारा मुद्दा कैराना होगा, हमारा मुद्दा कैराना होगा। कैराना नहीं, वो 346 परिवार होंगे जो पलायन कर रहे हैं, वो हो सकते हैं, उनकी वजह। चलिए, मेरे पास समय का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वशिष्ठ साहब आपका भी, मंजीत जी आपका भी, मुमताज पठान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस तरीके से कैराना में हो रहा है, परिवार पलायन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की याद 90 के दशक की आती है, जब वहां से हिंदू पंडितों को भगाया गया था। लोग कहते हैं इस तरह के हालात कैराना में भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कहती है कि वहां पर कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है। और कानून व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है, ये सरकार जानेगी समाजवादी पार्टी की। अगर इस पूरे माहौल को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं हुकुम सिंह, उन्होंने ये लिस्ट तैयार की है और उन्होंने सिर्फ एक समुदाय को इसमें रखा है, दूसरे समुदाय का जिक्र नहीं किया है। लेकिन ये देश हिंदुस्तान है, धर्मनिरपेक्ष है, हर समुदाय का जिक्र करना यहां जरूरी मालूम पड़ जाता है। सीधा सवाल है, फिलहाल इतना ही, अपने रिमाइंडर।